हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नए विषय के साथ हाजिर है। आज जो विषय हम एमपी महिला पर्यवेक्षक के अंदर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सामान्य ज्ञान। आज से हम जनरल नॉलेज के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान से को कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। सामान्य ज्ञान से कुल 55 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हमारी महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में कुल 200 अंक में से 55 अंक के प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आप ये तो जान ही चुके होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है और हम इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सामान्य ज्ञान का सिलेबस यूँ तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि भले ही हमें इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, पर पिछले वर्षों के प्रश्न देखने के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रश्न कहीं से भी आते हैं। परंतु इन दिए गए टॉपिक्स को पढ़ने से आपका सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको सामान्य ज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं या कौन कौन के टॉपिक्स के प्रश्न पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो निम्नानुसार हैं। पहला है भारत में स्थान। भारत में जो भी प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से स्थान मध्य प्रदेश में प्रमुख या प्रसिद्ध हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। दूसरा है किताबें और लेखक। महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध किताबें और उनके लेखकों के नाम आपको याद होने चाहिए। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी लेखक या कवि हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचनाएं हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, उनकी रचनाओं सहित उनके पूरे नाम आपको याद होने चाहिए। तीसरा है विज्ञान और नवाचार। विज्ञान से संबंधित सभी न्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। जो भी आविष्कार हुए, जो भी नए नए डिस्कवरीज इन्वेंशंस हुए या हो रहे हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के नाम, उनकी आविष्कार या इन्वेंशन, किस साल में उन्होंने वो इन्वेंशन या आविष्कार किया, क्या आविष्कार किया, कैसे किया, ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस विषय से भी ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है संगीत एवं साहित्य राष्ट्रीय नृत्य। हमारे देश में संगीत और साहित्य राष्ट्रीय नृत्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हर स्टेट के प्रसिद्ध नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस देश का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है या किस देश से कौन सा संगीत या नृत्य ओरिजिनेट हुआ है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छे संगीतकार या यूँ कहूँ प्रसिद्ध संगीतकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध नृत्य करने वालों के नाम आपको पता होने चाहिए। हर स्टेट का प्रसिद्ध नृत्य या संगीत आपको पता होना चाहिए। किस संगीतकार की कौन सा संगीत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने गाया, कब गाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस टॉपिक के अंतर्गत इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। अगला है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरा भूगोल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कौन से डिग्री पे होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सारे मौसमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सा प्लैनेट कैसा है, कब है, वहाँ क्या क्या पाया जाता है, कौन से प्लैनेट पर हम रह सकते हैं, कौन से प्लैनेट पर जीवन मुमकिन है, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए और इन सब के बारे में हमें इस विषय में पढ़ना है। अगला है राष्ट्रीय समाचार।
राष्ट्रीय समाचार यानी कि पूरे राष्ट्र से संबंधित जो करंट अफेयर है वो आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें संपूर्ण राष्ट्र, हमारे राज्य और आसपास के बारे में समाचार हमें पता होना चाहिए। इस टॉपिक के अंतर्गत ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। भारत के आर्थिक मुद्दे, भारत का बजट सिस्टम, भारत के आर्थिक मुद्दे, भारत में जो जीएसटी लागू हुई है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दों के बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इससे कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु हमारे रिलेशंस, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमें पता होने चाहिए। कौन कौन सा देश हमें किस तरह सहायता करता है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय देशों में क्या क्या सामान जाता है, ये सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगला है भारतीय संस्कृति। हमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से त्यौहार हम मनाते हैं, कौन कौन से रिलीजन होते हैं, किस स्टेट के क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, हर स्टेट का पहनावा, हर स्टेट का प्रसिद्ध खाना, हर स्टेट के प्रसिद्ध स्थान, हर स्टेट का प्रसिद्ध पहनावा, ये सब हमें पता होना चाहिए। हर स्टेट में कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगला है देश और राजधानी। हमें अपने देश के सारे स्टेट और उनके कैपिटल्स या राजधानी के नाम पता होने चाहिए। सारे देशों के नाम पता होने चाहिए। सब कुछ हमें पता होना चाहिए। किस देश का कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। अगला है राजनीतिक विज्ञान। राजनीति से रिलेटेड सारी न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। राजनीति, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी है इस समय राज कर रही है, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमें पता होने चाहिए। उन पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन है, वो पॉलिटिकल पार्टी कब स्टैब्लिश हुई, वो पॉलिटिकल पार्टी कितनी पावरफुल है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या क्या काम किए, ये सारी बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये राज्यसभा, लोकसभा के सीटों के बारे में, उनका चयन कैसे होता है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अगला है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। हमें भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर है विश्व संगठन। विश्व संगठन से हमारा तात्पर्य है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। हमारे देश का और अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच जो को रिलेशन है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारा देश किन किन देशों से अच्छे संबंध स्थापित कर चुका है या करने वाला है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। आशा है आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो आप ये जान ही चुके होंगे कि हमें जनरल नॉलेज या सामान्य विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करनी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको सबसे पहले टॉपिक से कुछ MCQs जो कि प्रीवियस ईयर से होंगे वो प्रैक्टिस करवाऊंगी। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। स्टे ट्यून टू आवर वेबसाइट ऑनलाइन तैयारी एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।